हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में। यानी बैंकिंग सेक्टर में वो कौन कौन से रिस्क होते हैं, वो कौन कौन से जोखिम होते हैं। ठीक है। तो यदि हम बात करें कि इस लेक्चर में हम क्या चीजें कवर करेंगे, तो देखिए हम बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे ऋण जोखिम को, बाजार जोखिम को, परिचालन जोखिम को, तरलता जोखिम को, व्यावसायिक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, व्यवसायगत जोखिम और नैतिक खतरा। ठीक है। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास, जो कि हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है। यानी एक सवीकरण कि हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। अब आइए हम देखें रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर्स को। तो हम कह सकते हैं कि एक बैंक मुख्य रूप से 8 प्रकार के जोखिमों का सामना कर सकता है। यह कुछ इस प्रकार है। पहला है ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, तरलता जोखिम, व्यावसायिक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और नैतिक खतरा। ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा क्रेडिट रिस्क। यदि कोई उधारकर्ता ऋण का भुगतान नहीं करता है, तो उधारदाता ऋण की मूल राशि या उससे जुड़े ब्याज को खो सकता है। यह इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि उधारकर्ता वर्तमान ऋणों का भुगतान करने के लिए भविष्य के नकदी प्रवाह का उपयोग करने की उम्मीद करता है। क्रेडिट जोखिम एक दायित्व पर चूक का खतरा है, जो उधारकर्ता द्वारा आवश्यक तक भुगतान करने में विफल रहने से उत्पन्न हो सकता है। क्रेडिट जोखिम सबसे अधिक संभावित रूप से ऋण स्वीकृतियों, अंतर बैंक लेन देन, व्यापार वित्त पोषण आदि के कारण हो सकता है। दूसरा जो है वो होता है हमारा मार्केट रिस्क, बाजार जोखिम। बाजार जोखिम वित्तीय बाजार के समग्र प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण उत्पन्न होता है। इसे व्यवस्थित जोखिम के रूप में भी जाना जाता है। यानी जब किसी एक पर्टिकुलर बैंक को उसके कारण यानी इंडिविजुअल बेसिस पे, एक अकेलेपन के बेसिस पे जोखिम ना हो, बल्कि जो पूरा बाजार है यानी जो पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर है, अगर उसे ही कोई खतरा है, तो वो उस बैंकिंग सेक्टर के अंडर पड़ने वाले किसी भी बैंक को होगा ही हो। तो जब भी ऐसा होता है तो इसे कहा जाता है अक्सर मार्केट रिस्क, बाजार जोखिम या फिर व्यवस्थित जोखिम। फिर आता है हमारा ऑपरेशनल रिस्क। इसे हम परिचालन जोखिम के नाम से भी जानते हैं। वह जोखिम है जो वित्तीय, व्यवस्थित या बाजार व्यापी जोखिम से नहीं उत्पन्न होता है। यह वह जोखिम है जो कि व्यवस्थित और वित्त पोषण जोखिम निर्धारित करने के बाद बचा रहता है, और इसमें आंतरिक प्रक्रियाओं में खामियों से उत्पन्न जोखिम शामिल है। BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अनुसार परिचालन जोखिम हानि का वह जोखिम है जो कि विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के कारण होता है। इसके पश्चात आता है हमारा लिक्विडिटी रिस्क। एक निवेश की विपणन क्षमता की कमी के कारण जोखिम जो जल्दी से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। ये बैंक की नकदी प्रदान करने की अक्षमता होती है। बिजनेस रिस्क, व्यावसायिक जोखिम एक संगठन के लिए अपेक्षित लाभ से कम लाभ प्राप्त करने या लाभ के बजाय नुकसान का अनुभव करने की संभावना है। व्यावसायिक जोखिम कई कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें बिक्री मात्रा, प्रति इकाई मूल्य, इनपुट लागत, प्रतिस्पर्धा, समग्र आर्थिक वातावरण और सरकारी नियंत्रण शामिल है। फिर आता है हमारा रेपुटेशनल रिस्क। प्रतिष्ठा जोखिम एक व्यवसाय के अच्छे नाम के लिए खतरा या खतरा है। यह कई तरीकों से होता है। सीधे कंपनी के कार्यों के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है, एक कर्मचारी के कार्य के कारण भी हो सकता है। प्रतिष्ठा जोखिम से बचने के लिए एक कंपनी को सामाजिक रूप से जिम्मेदार और पर्यावरण के प्रति
जागरूक होने की भी आवश्यकता है। प्रतिष्ठा जोखिम एक प्रमुख छिपा हुआ जोखिम है जो बड़ी कंपनियों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। प्रतिष्ठा जोखिम भटके हुए कर्मचारियों के कार्य से भी उत्पन्न हो सकता है। यानी जब बैंक की रेपुटेशन या उसकी प्रतिष्ठा पे ही बात आ जाए। देखिए, किसी भी बिजनेस को, किसी व्यवसाय को चलाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है कि बाजार में उसकी प्रतिष्ठा क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है। ठीक है। सेम वही चीज बैंकिंग सेक्टर में भी लागू होती है। अगर 3 बैंक हैं, एक्स वाई जेड, और एक्स की जो रेपुटेशन है, जो प्रतिष्ठा है, वो वाई और जेड के मुकाबले ज्यादा है, तो अपने आप ही लोग एक्स बैंक की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर किन्हीं कारणोंवश, चाहे कर्मचारियों की वजह से या किसी भी कारणवश, अगर एक्स बैंक अपनी प्रतिष्ठा खो देता है, तो अपने आप ही लोग एक्स बैंक को छोड़ के वाई और जेड बैंक की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो इसे ही कहा जाता है रेपुटेशनल रिस्क। फिर आता है हमारा सिस्टमैटिक रिस्क। व्यवस्थित जोखिम वह उतार चढ़ाव है जो बड़े आर्थिक कारकों के कारण होता है, जो सभी जोखिम वाली संपत्तियों को प्रभावित करता है। व्यवस्थित जोखिम में स्टॉक की कीमत में दिन प्रतिदिन के उतार चढ़ाव भी शामिल होते हैं। फिर आता है हमारा मोरल हजार्ड। नैतिक जोखिम एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक पक्ष जोखिम भरे कार्य में शामिल होता है, यह जानते हुए भी कि वह जोखिम से सुरक्षित है, और दूसरा पक्ष इसकी लागत वहन करेगा। यह तब उत्पन्न होता है जब दोनों पक्षों के पास एक दूसरे के बारे में अपूर्ण जानकारी होती है, पूरी जानकारी नहीं होती। यह तब उभरता है जब दोनों पक्षों के पास एक दूसरे के बारे में अपर्याप्त डेटा होता है। तब होता है जब उधारकर्ता जानता है कि उसकी गलती के लिए कोई और भुगतान करेगा, या बदले में उसे अधिक जोखिम भरे तरीके से कार्य करने का प्रोत्साहन देता है। इस आर्थिक अवधारणा को नैतिक जोखिम के रूप में भी जाना जाता है। अब हम टॉपिक खत्म करने के बाद यदि सारांश को कवर करना चाहें या समरी को, तो देखिए, सबसे पहला है क्रेडिट जोखिम। परिभाषा: यदि एक उधारकर्ता ऋण पर चूक करता है तो हानि का जोखिम रहता है। इसके कारण क्या है? ऋण, स्वीकृतियां, अंतरबैंक लेन देन, व्यापार वित्तपोषण। फिर है हमारा बाजार जोखिम। परिभाषा: उन कारकों से जोखिम जो समग्र बाजार प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। इसे प्रणालीगत जोखिम भी कहा जाता है। प्रभाव सभी वित्तीय संपत्तियों को प्रभावित करता है। परिचालन जोखिम। परिभाषा: आंतरिक विफलताओं या भारी घटनाओं से उत्पन्न जोखिम जो वित्तीय और बाजार जोखिमों से भिन्न होता है। स्रोत: आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों या प्रणालियों का टूटना। बीआईएस परिभाषा। फिर आता है हमारा तरलता जोखिम। परिभाषा: विपणन क्षमता की कमी के कारण जोखिम, महत्वपूर्ण हानि के बिना जल्दी से निवेश बेचने में असमर्थ। उदाहरण: एक बैंक के लिए नकदी प्रदान करने में कठिनाई। व्यापार जोखिम। परिभाषा: अपेक्षित लाभ या हानि से कम होने की संभावना। प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? बिक्री मात्रा, इकाई लागत, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक माहौल यानी। प्रतिष्ठा जोखिम। परिभाषा: व्यवसाय की अच्छी प्रतिष्ठा के लिए खतरे। कारण: कंपनी या कर्मचारियों की क्रियाएं। शमन: कंपनियों को सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। प्रणालीगत जोखिम। परिभाषा: व्यापक आर्थिक कारकों के कारण बाजार में उतार चढ़ाव। प्रभाव: तभी जोखिम भरे संपत्तियों को प्रभावित करता है जिसमें दैनिक स्टॉक मूल्य भिन्नताएं भी शामिल हैं। नैतिक जोखिम। परिभाषा: जोखिम लेने का व्यवहार जब एक पक्ष परिणामों से सुरक्षित होता है। संदर्भ: पक्षों के बीच अपूर्ण जानकारी से उत्पन्न होता है जो जोखिम भरे कार्य को प्रोत्साहित करता है। यह 8 प्रकार के जोखिम, जिसमें क्रेडिट, बाजार, परिचालन, तरलता, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, प्रणालीगत और नैतिक खतरा, वित्तीय वातावरण में संगठनों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियों को प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक जोखिम को समझना प्रभावी जोखिम प्रबंधन और निर्णय लेने में मदद करता है। इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी या समझी, उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का